with the Crohn disease. So Crohn disease and ulcerative colitis, this also known as it means inflammatory bowel disease. And this disease is different from IBS, inflammatory bowel syndrome. Okay, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, IBD अलग है, IBS अलग है. So first we're gonna talk about Crohn disease. It is a chronic inflammatory bowel disease. So it is chronic autoimmune disease. So this IBD, it is a chronic autoimmune disease. ulcerative colitis वो भी autoimmune है and Crohn disease है वो भी autoimmune disease है. Means इसके अंदर क्या होगा, हमारा immune system है वो ही abnormal act करना start होगा. So chronic autoimmune disease. So Crohn disease, it is a chronic inflammatory bowel disease which is caused by abnormal immune system response. There is abnormal immune system response. तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है बैक्टीरियल वायरस पे जब कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है. बट व्हाट हैपन इन दिस क्रोन डिजीज, तो इम्यून सिस्टम है बाय मिस्टेक जो एक इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की वॉल है वहां पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है. सो इट अटैक्स ऑन द इंटेस्टाइन वॉल्स. अब जब वहां पे अटैक होना स्टार्ट हो गया, इन्फ्लामेट कुछ वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गए, तो उससे क्या होता है, जो WBCs होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स होते हैं. तो WBC वो कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स होते हैं, ठीक है, उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. अब वहां पे जब वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है. क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. यू शुड रिमेंबर वन वर्ड, दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब वहां पे इन्फ्लामेशन, ये इस कंडीशन में पेशेंट को बार बार फ्लेयर अप होते रहते हैं. क्या होता है फ्लेयर अप का मतलब होता है कि पेशेंट कैन गो थ्रू फ्लेयर अप, मतलब एक बार वो कंडीशन हो गई, इन्फ्लामेशन होगी, फिर उसके बाद एक रेस्ट पीरियड आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिमिशन पीरियड. अगेन फिर ऐसा ही हुआ, फिर उनको फिर फ्लेयर अप आना स्टार्ट हो गया, फिर रिमिशन होगा. तो इस तरह से पूरी लाइफ में उसको कॉन्टिन्यूसली ये जो प्रोसेस है वो जिग जैग चलता ही रहता है. एक बार हो गया फिर ठीक हो गया फिर ठीक हो गया, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी इसको जो कॉजिंग रिस्क फैक्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो जब वो होते हैं तो उससे पेशेंट को फ्लेयर अप होता रहता है. तो इन द एग्जाम अगर आपको साटा क्वेश्चंस में आए ऐसे कि जो इन्फ्लामेशन है वो कभी भी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती. सो इन्फ्लामेशन दिस नेवर कंप्लीटली डिसअपियर, मीन्स पेशेंट कैन गो थ्रू लाइफ लॉन्ग फ्लेयर अप एंड रिमिशन प्रोसेस. सो फ्लेयर अप्स होते रहेंगे, रिमिशन होते रहेंगे. तो दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूस ऑफ लाइफ. तो कॉन्टिन्यू पूरी लाइफ कॉन्टिन्यूटी में इसको ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है. अब क्या क्या इसके रीजन है, एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन कि क्यों ऐसा होता है, बट इसकी जो बिहाइंड कॉज है वी कैन सस्पेक्ट कि उस रीजन से हो सकता है. सो फर्स्ट इज, अगर पेशेंट को, सो व्हाट आर द कॉज फॉर दिस, इफ पेशेंट इज एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एक्सपोजर में है, देन कैन लीड टू क्रोन डिजीज. अदर इफ ही इज टेकिंग नसेड्स लॉन्ग टाइम के लिए नसेड्स ले रहा है लॉन्ग टाइम से, उससे हो सकता है. देन इज द स्मोकिंग, इफ इज डूइंग टोबैको स्मोकिंग एनीथिंग स्मोक, तो उससे भी पेशेंट को ये जो स्ट्रेस है इंक्रीज हो जाता है. एंड इफ पेशेंट इज हैविंग एनी सेप्सिस, ऑलरेडी कोई सेप्सिस है इन्फेक्शन है तो उससे हो सकता है. एंड इट मे बी occur from genetic, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी, देन इट इक्वल टू, अगर फर्स्ट रिलेटिव डिग्री में IBD है तो आगे फर्दर ये भी ट्रांसफर होने की जरूरत है. एंड समटाइम देखा गया अगर पेशेंट को कोई सेप्सिस है या फिर कोई इम्यून डिसफंक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम है ओवर एक्ट कर जाता है. नॉर्मल जो बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर नॉर्मली भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट जब इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि ये वाले बैक्टीरिया भी हमारे काम के हैं, तो वो उनको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, वहां पे इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर देता है. एंड दीज आर दी ट्रिगर पॉइंट कि इनसे ये ज्यादा हो जाता है. अगर पेशेंट को सेप्सिस है, स्ट्रेस में है, नसेड्स यूज कर रहा है, स्मोकिंग है, तो यू कैन रिमेम्बर वर्ड sepsis, stroke, sepsis, smoking, NSAIDs, and patient is having in stress. Then next important part for NCLEX you have to always remember, जो Crohn disease है it can involve any part of the GI tract. So it can involve any part of GI tract. It means Crohn disease that can affect mouth, esophagus, small intestine, stomach, colon, rectum, anus. तो किसी में भी हो सकता है, but most commonly जो इफेक्ट करती है, so most common site it is affecting टर्मिनल इलियम. सो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट है उसको इन्वॉल्व करती है, प्लस असेंडिंग कोलोन, वहां पे ये
ज्यादा होता है, उस वाले एरिया में को ये कॉमनली अफेक्ट करती है। सो वाई टर्मिनल क्रोन में क्या होता है, सॉरी टर्मिनल इलियम में क्या होता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि ऑटो इम्यून है तो वहां पे ज्यादा सेल्स, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये वाले पार्ट को वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अब है देन नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर जो लीजन होते हैं, थर्ड वन इज स्किप लीजन, हम उनको बोलते हैं स्किप लीजन। स्किप लीजन का मीन्स जैसे ये इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे हो गया, ये वाला एरिया ठीक नॉर्मल होएगा, फिर यहाँ पार्ट पे हो जाएगा, फिर ये वाला एरिया नॉर्मल रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से स्किप लीजन मतलब कॉन्टिन्यूस में ना होके स्किप लीजन होते हैं, एक जगह पे हो गया एक पे नहीं होता, एक जगह पे। इस तरह से ये जो जब हम पेशेंट को विजुलाइज करते हैं थ्रू एंडोस्कोपी तो हमें ऐसे करके वहां पे जी जो अंदर म्यूकोजा है वो ऐसे अपीयरेंस होती है, तब हम इसको क्रोन डिजीज है वो डायग्नोज कर पाते हैं, ठीक है। सो हमें देखने को मिलेगा तो दिस इज इन्फ्लेम्ड बाउल, तो ये वाला जो एरिया होगा वो इन्फ्लेम्ड होएगा, तो दिस वन बीच वाला नॉर्मल बाउल एरिया होगा, ठीक है। तो दिस इज स्किप लीजन्स। देन मीन्स इन्फ्लामेशन है वो पैची होएगी, कहाँ कहीं पे पैच होंगे कहीं पे वो नॉर्मल होंगे। सो पैची अपीयरेंस कई बार एग्जाम में आ जाए तो पैची अपीयरेंस भी आप याद रख सकते हो। बट अगर हम कंपेयर करें अल्सरेटिव कोलाइटिस को साथ में बताए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस इन्फ्लामेशन होएगी, वहां पे ऐसे स्किप लीजन से नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी एरिया बीच का नॉर्मली होगा, जितने भी पार्ट पे होगी तो सारा का सारा वो पार्ट है वो इन्फ्लेम्ड होएगा। देन फोर्थ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज रिमिशंस एंड एक्जिब्रेशंस। रिमिशन एंड एक्जिब्रेशन का मतलब है कि अब जो डिजीज है वो अल्टरनेटिव बिटवीन, कभी उनको फ्लेयर अप होंगे, ठीक है, जो हमने पहले देखे थे फ्लेयर अप एंड रिमिशन। तो सेम डिजीज है, दे हैव फ्लेयर्स, देन पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन किया उसने, ठीक है, चेंजेस किए तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगेन फिर कोई ट्रिगर हुआ जैसे स्ट्रेस हो गया, उस कंडीशन में दोबारा से फिर फ्लेयर अप हो जाएगा। तो इस तरह पेशेंट को बार रिमिशन एंड एक्जिब्रेशन होता रहता है। देन है ट्रिगर, जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि फिर आगे जो ट्रिगर्स करते हैं उसकी वजह से ये ऐसे चलता रहता है, सिस्टम वर्सन हो जाते हैं सिम्टम। अगर पेशेंट स्ट्रेस है, नसेड्स यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी पेशेंट को कोई जीआई की ऐसी प्रॉब्लम लग रही है इसमें, तो इस कंडीशन में हम हमेशा ही जो नसेड्स है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है वी कैन गिव पैरास्टामोल, असिटामिनोफेन, बट वी डू नॉट गिव NSAIDs to the patient because they can trigger. Then fifth point you should remember is cobblestone appearance. So this is hallmark sign, जो ये cobblestone appearance है, it means क्या होगा, जो ये हम देख रहे हैं ये वाला पैटर्न है स्किप लीजन वाला, ठीक है, एक एरिया बीच का नॉर्मल होएगा, ठीक है, आगे का जो एरिया वहां पे अल्सरेशन हो रखा होगा, फिर बीच में एरिया है वो नॉर्मल स्वोलन मुकोज होगा, फिर वहां पे अल्सरेशन होगा, तो जैसे कोबल स्टोन की तरह हमें अपीयरेंस उसका होएगा। तो ये आप वर्ड हमेशा याद रखना, क्रोन डिजीज, सो यू कैन रिमेम्बर सी क्रोन, सी इक्वल टू सी इज कोबल, तो सी आप इसको याद रख सकते हो। तो कोबल स्टोन के अंदर कोबल स्टोन है वो क्रॉन्स डिजीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्ड होता है ट्रांस इन्फ्लामेशन, दिस वर्ड इज ऑल्सो कॉमन। तो ट्रांस म्यूरल इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जो क्रोन लेयर डिजीज है इट कैन इफेक्ट ऑल लेयर्स ऑफ, तो बावल वाल का ऑल लेयर इन्वॉल्व करती है, ठीक है। मींस ऑल लेयर कौन सी होती है, जैसे फ्रॉम म्यूकोजा, फिर देन सब म्यूकोजा, देन मस्कुलर, देन सिरोसा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सुपरफिशियल पार्ट में होगी, तो जो ये इन्फ्लामेशन होएगा पूरा का पूरा जो इतना पूरा लेयर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सारे के सारे लेयर को इन्वॉल्व करेगी, मतलब इसके अंदर क्या होएगा, एंटायर वॉल इज इन्फ्लेम्ड। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होता है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रांस ल्यूमरल इन्फ्लामेशन,